हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज हम बात करने वाले हैं जिस वैकेंसी के बारे में जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ये है एयरपोर्ट इंडिया की वैकेंसी, जिसको बोलते हैं एयर इंडिया सर्विस लिमिटेड। ये वैकेंसी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वैकेंसी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम डिटेल में बात करेंगे और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को और वेबसाइट को चेक करेंगे जहां पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, इस चैनल से जुड़ जाए ऐसे ही सटीक गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, ये जो वैकेंसी आई है, ये एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की वैकेंसी है, जिसको AIASL बोला जाता है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, AI एयरपोर्ट सर्विस। इसी में ये वैकेंसी निकल के आई है, जो कि निकल के आई है एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ एक्साइज कोलकाता के लिए। ठीक है, कोलकाता एयरपोर्ट के लिए निकली है, पोर्ट ब्लेयर के लिए। ठीक है, ये रायपुर के एयरपोर्ट के लिए ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आप इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट का। वहां से जाके आप अलग अलग जो स्टेट है, अलग अलग सिटी है, वहां के जो वैकेंसी आई है उसको जाके यहाँ से PDF आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, इसके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है चंडीगढ़, देन आपके इसके बाद अहमदाबाद। ये सारे अलग अलग गोवा, ये सारे एयरपोर्ट के अलग अलग जो भी स्टेट है या जो भी स्टेट है उनके अलग अलग ये नोटिफिकेशन जारी किए गए, वैकेंसी जारी की गई। हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पे, जिस नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, वो रहेगा यहाँ पे वो आगे नोटिफिकेशन पे। चलिए यहीं से आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ से मैंने क्लिक करके लिया है AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड। ठीक है, ये जो दिया गया है यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है सेकेंड, यहाँ पे जो इसकी रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है, कहीं नहीं है। तो इसकी जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये लिखा है कि सेकेंड फ्लोर जस्टी बिल्डिंग एयर इंडिया कॉम्प्लेक्स टर्मिनल, यहाँ पे न्यू दिल्ली, ये करके दिया गया है। ये इसकी नोटिफिकेशन है। ठीक है, अगर बात करें इसमें जो है रिक्रूटमेंट एक्सरसाइजेज जो द बोलिंग एयरपोर्ट गोवा, ये जो वैकेंसी है, ये जो गोवा का नोटिफिकेशन मैंने ओपन किया है, तो इस नोटिफिकेशन को चेक करते हैं, सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। अगर मैं इसमें बात करूं इस वैकेंसी में जो गोवा के लिए निकल के आई, गोवा एयरपोर्ट के लिए, इसमें अगर मैं देखूं तो किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो डिप्टी मैनेजर, ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन लेवल मांगा गया है, इसमें हायर ग्रेजुएशन लेवल, सब चीजें बताऊंगा। इसके बाद डिप्टी ऑफिसर पैसेंजर सुपरवाइजर, ठीक है, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, जूनियर सुपरवाइजर, ठीक है। इसके बाद सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जूनियर सर्विस, ये सारे नंबर 14 इसमें पोस्ट निकलेंगे। इसमें से इसमें 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी ग्रेजुएट कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज इसमें है कि इसमें कोई भी आपका एग्जाम नहीं होना, सीधी भर्ती है, कोई भी एग्जाम, रिटेन एग्जाम इसमें नहीं क्वालिफाई करने वाला। आपका सीधे इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन। अगर मैं बात करूं इन सारी चीजों को, तो नंबर ऑफ पोस्ट इसमें जो दी गई है, सबसे ज्यादा हैंडमैन की होती है। हैंडमैन कौन होता है? जो क्या करते हैं, जो भी एयरपोर्ट पे सामान कैरी इधर से उधर कैरी आउट करते हैं, जो भी होता है। अब ये कहाँ पे किस वेन्यू पे जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले डेट और टाइमिंग दी है। डेट और टाइमिंग क्या दी है? 14/10/2024 से 25। ठीक है, 24 मतलब ये कब है? 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में डेट और टाइमिंग है। 9:30 से लेके 12:30 के बीच में ये रहने वाला है। होटल जो रहेगा द फ्लोर ग्रैंड, एड्रेस रहेगा नियर मैडम लेक। ठीक है, कहाँ पे ये है? तो गोवा में ये जगह है। ठीक है, उसी तरीके से ये दूसरा जो दिया गया 26/10/2024 से लेके, ये किसके लिए है? तो ये जो डेट है, ये रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए, रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट और हैंडमैन के लिए 26 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को ये डेट रखी गई है। आपका जो वेन्यू और एड्रेस है वो सेम ही रहने वाला है। इसी तरीके से मैं नीचे बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो इसमें अलग अलग वैकेंसी के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन इसमें जो दिया है वो पढ़ के आपको दिखा दो। देखिए, सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन है डिप्टी मैनेजर की, जो पैसेंजर की है, इसमें है जो क्वालिफिकेशन मांगा, हर हर स्टेट में, जो मुंबई के लिए, अहमदाबाद के लिए निकल के आया है, वहां के सारे के नोटिफिकेशन में ये जो डिप्टी मैनेजर की है, इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी ऑर्गेनाइज से आप क्या होना चाहिए, और आपको 16 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये 12th लेवल प्लस सब जो भी है, जो भी एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट है उनके लिए इसमें 45,000 प्लस आपकी सैलरी आएगी, और अपर लिमिट जो है 55 आपकी होनी चाहिए। मैक्सिमम जो एज लिमिट है 55। अगर मैं बात करूं 10th पास कैंडिडेट के लिए, 12th पास कैंडिडेट के लिए कौन सी वैकेंसी है जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसमें अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे देखिए हैंडमैन की जो वैकेंसी है वो 12th पास है, तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब जो सीनियर कस्टमर सर्विस जो दिया है इसके लिए
12th पास कैंडिडेट होना चाहिए, प्लस 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 26,000 इसमें सैलरी रहेगी, ठीक है। और इसमें जो जनरल की जो एज लिमिट है वो 33 साल मैक्सिमम रहने वाली है, अदर कैंडिडेट के लिए 3 साल और 5 साल की छूट रहने वाली है, ठीक है। अदर वैकेंसी की बात करूं जो इसमें है, वो है इसकी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। आपको पीडीएफ का मैं लिंक दे दूंगा, जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की। अब जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए केवल और केवल आप 12th पास आउट होने चाहिए किसी भी बोर्ड या स्ट्रीम से। अगर आप 12th पास आउट है तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। 21,270 इसकी आपकी पर मंथ सैलरी स्टार्ट होगी, और मैक्सिमम जो एज हुई है वो आपकी 28 रहेगी, ये जनरल के लिए रहेगी, जबकि ओबीसी, एसटी और एससी के लिए 5 साल और 3 साल की एज में छूट रखी जाएगी। ऐसे ही आगे बात करूं तो ये गोवा की वैकेंसी के लिए दिया गया था, ठीक है। आगे है ग्रेजुएशन, कुछ पोस्टों के लिए मांगा गया, किसी में डिप्लोमा मांगा गया है। सबसे 10th और 12th के लिए जो वैकेंसी इसमें आई है वो है आपकी, ये देखिए, हैंडमैन और हैंडवुमन। ये सबसे सही वैकेंसी आपके लिए, जो भी 10th और 12th पास कैंडिडेट है, हैंडमैन और हैंडवुमन। इसमें 10th पास कोई भी कैंडिडेट, ठीक है, अप्लाई कर सकता है। बस अब उसको इंग्लिश लैंग्वेज पता होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज उसे पता होना चाहिए, इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज ऑफ द लोकल एंड हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। जिस जगह से अप्लाई कर रहा है उसका लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, इंग्लिश उसे पता होना चाहिए। 18,840 उसकी पे लेवल रहने वाली है, और इसमें जनरल की जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 28 साल रहने वाली, ओबीसी की 3 साल की छूट और एससी और एसटी की 5 साल की छूट इसमें रखी गई है, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसीज हैं, अलग अलग स्टेट की ये दी गई है, तो आपको यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्वालिफिकेशन भी बता गया हूं, एज लिमिट भी बता दिया हूं, हाउ टू अप्लाई। इसमें अप्लाई कैसे करें, देखिए अप्लाई का मैं बता दूं कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कैसे करना है। इस वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, एट द लास्ट में इस एप्लीकेशन को फॉर्म में, इस एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको सबसे पहले दिखा दो कैसा रहेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये रहा हाउ टू अप्लाई, ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, ये फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन है, यही फॉर्मेट रहेगा एप्लीकेशन का। ये देखिए फॉर्मेट ऑफ, यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेशन की ये फॉर्मेट है, ठीक है, जिसमें पेस्ट योर रिसेंट कलर फोटो सिग्नेचर। यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट चीजें होंगी मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में इसका फॉर्म का दे दूंगा, क्योंकि ये ऑफलाइन है। फॉर्म जो होगा आपका ऑफलाइन फिल होगा, और जो भी वेन्यू दिया था इस वैकेंसी में, जो भी वेन्यू दिया जाए इसके लिए इंटरव्यू के लिए आपको जिस वेन्यू में बुलाया जाएगा, जिस टाइम पे जिस जगह के लिए बुलाया जाएगा उसी वेन्यू पे आपको जाना है, ऑफलाइन ये फॉर्म को फिल करके, और इंटरव्यू के समय ही सारी चीजें आपकी होंगी, कोई रिटर्न एग्जाम इसमें नहीं होने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म फीस कितनी रहेगी, तो इसमें जो फॉर्म फीस रहेगी वो आपको बता दो। इसमें फॉर्म फीस जो आपको रहने वाली है ये 500, कितना रहने वाली है, 500 फॉर्म की फीस रहने वाली है। फॉर्म फीस जो रहने वाली है तो आपकी 500 रहने वाली है, ठीक है। और इसको ड्राफ्ट के फॉर्म में जो बैंक के द्वारा बना दिया जाएगा, किसी बैंक में जाएंगे ड्राफ्ट के थ्रू, ये 500 आपको लेके जाना है उस वेन्यू पे जहां पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। चलिए अब कैसे अप्लाई करें ये आपको दिखा दूं, यहाँ पे इस वैकेंसी को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। देखिए application meeting with the eligible criteria mentioned in the advertisement 1 अक्टूबर 2024 for the work। देखिए यहाँ पे लिखा है कि डिमांड ड्राफ्ट ऑफ एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, इसके फेवर में ये ड्राफ्ट बनवाना है, बैंक में जाके आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है इन फेवर ऑफ एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड। जिस वैकेंसी के लिए AIASL, इसके लिए एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है जो कि 500 रुपए की होनी चाहिए। जो आपका फॉर्म फीस है, एप्लीकेशन फीस है, वो 500 रुपए रखा गया है, तो ठीक है, ये 500 रुपए एप्लीकेशन फीस है जो आपको होने चाहिए। और यहाँ पे जो रिसेंट नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड, आपका जो कलर पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए वो 3 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए, 3 महीने पहले का नहीं होना चाहिए। मतलब अक्टूबर चल रहा है तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है, अगस्त से पहले का आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितने भी सेल्फ अटैच्ड कॉपी जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है उससे प्लस आपका क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट।
अगर आप जैसे हेडमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 500 रुपए की आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना है इस वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो ये रहा इस वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ऐसे ही इस वैकेंसी से रिलेटेड और भी जितनी चीजें हैं, और भी जितने वेबसाइट्स, और भी जितने, जैसे मैंने अभी खोला था गोवा का, ऐसे ही कोलकाता एयरपोर्ट का भी दिया हुआ है। यहाँ से पीडीएफ आप जाके क्या कर सकते हैं, यहाँ से पीडीएफ आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? यहाँ से क्लिक करके, क्योंकि 19 तारीख को इसका पीडीएफ लॉन्च हुआ, तो यहाँ से आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे रायपुर की जो वैकेंसी आई उसको भी यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड। वैसे ही चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी है, वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं और जाके वहां के वेन्यू और सारी चीजें चेक करके आप वहां पे इसकी फॉर्म को, जो भी फॉर्म को फिल कर लीजिए, और जो भी वेन्यू, जो भी टाइमिंग दिया है कि कब है इसकी वेन्यू, टाइम क्या है, डेट क्या है, जाके नोटिफिकेशन में आप चेक कर लीजिए। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है, या ऐसे सर्च कर लीजिए www.AIASN, ठीक है, ये सर्च कर लीजिए, तब पर भी आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके इस वैकेंसी को आप चेक कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।